ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। खबरदार जो इस पंडित या इसके खानदान की तरफदारी की तो। खानदान है वो मेरा। इन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया जितना ना तो कभी आप मुझे कर पाए और ना ही बाबा को। और तुम्हारे वही बाबा अब मेरे कब्जे में हैं। अगर उनकी सलामती चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखो। प्रमुख जी, क्या है ये? ये कैसा घृणास्पद परिहास है? ये मजाक नहीं महंत व्यास, यही हकीकत है। सुनीता? सुनीता नहीं, गजाला, गजाला बेग। डॉक्टर राहिल बेग की बेगम, चाहत राहिल बेग की अम्मी। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कहें चाहत से कि इस कुराने पाक पर हाथ रख के आप सबके सामने कहे कि मैं झूठ बोल रही हूं। चाहत, बस बेटा, बहुत हो गया ये छुपन छुपाई का खेल। अब सबके सामने हकीकत बता दो। बंद करो ये बकवास। मुझे अपनी बुआरी पर उतना ही भरोसा है जितना अपनी सरस्वती पर था। वही सरस्वती जिसके तुम्हारे हत्यारे पति ने बड़ी निर्दयता से प्राण लिए थे। मेरी बुआरी का तुम जैसे लोगों से कोई संबंध नहीं हो सकता। एलकांड, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? धक्के मार के बाहर निकालो इस महिला को जो तुम्हारी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगा रही है। ये क्या बोलेगा महंत जी? ये तो हमेशा से सच्चाई जानता था।
हमेशा से जानता था कि चाहत बेग साहब की बेटी है, और इसके बावजूद वो उसे खुद लेकर इस घर में आया। शंभो शंभो शिव शिव शंभो। इस पावन अवसर पर ये मैं क्या सुन रहा हूँ व्यास जी? आपने तो कहा था कि आपकी ये बहू उस देवी के समान है जिसके आने से आपका घर स्वर्ग बन गया। ये देवी है आपकी, ये दूसरे धर्म की लड़की। इसके हाथ में आप दिव्य ज्योत देकर अनर्थ करने जा रहे थे। नीलकंठ, कह दे कि ये झूठ है। नीलकंठ, बता सत्य क्या है। नीलकंठ बोल, उत्तर दे। नीलकंठ, तेरी ये चुप्पी मेरा दिल दहला रही है बेटा। कह दे नीलकंठ कि ये झूठ है। कह दे नीलकंठ, ये लड़की मुसलमान नहीं है। कह दे। सच है ये। चाहत एक मुसलमान लड़की है, और ये भी सच है कि ये डॉक्टर बेग की बेटी है। मैं तो चाहत को बंदी बनाकर लाया था, भक्स की मौत का बदला लेने के लिए। मैं तो चाहत की जिंदगी को नरक बनाना चाहता था, लेकिन नहीं पता चला कि कब ये दुश्मनी प्यार में बदल गई, नहीं पता चला। सुन लिया आप सबने? हमारी फूल जैसी बच्ची को यहाँ इस घर में कैदी बना के रखा। इस पंडित के घर वालों ने हमारी बच्ची पर जुल्म ढाए। नीलकंठ, पागल हो गया है तू? इस घर में बहू बनाकर लाने का विचार भी कैसा आया तेरे दिमाग में? धारी देवी देखनी चाहिए। लाया तो लाया, लेकिन शादी करने की क्या जरूरत थी? और फिर लाटे तूने सोच कैसे लिया कि शादी जैसा पवित्र बंधन किसी दूसरे धर्म के साथ जोड़ सकता है? नहीं, मेरी बात सुनिए आप सब लोग। झूठी है हमारी शादी। हम लोगों ने शादी नहीं की है। ऐन वक्त पर हमने दूसरे जोड़े की शादी करवा दी थी, हमने बदल दिए थे। हमने किसी का धर्म को ठेस नहीं पहुंचाई है। अच्छा, और क्या ये भी झूठ है कि इतने महीनों से मेरी बच्ची को अपनी बीवी बनाकर जबरदस्ती तुमने अपने कमरे में रखा हुआ है? महंत जी, आप तो बड़े मजहब के सरपरस्त बने फिरते हैं। ये सीख दी है आपने अपनी औलाद को? आपकी इजाजत के बिना तो ये ऐसा नहीं कर पाता। महंत जी, आपने सिर्फ हमारी बच्ची पर नहीं, हमारे मजहब पर भी वार किया है। मुझे तो ये बोलते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन न जाने कितनी बार मेरी बच्ची की मासूमियत का फायदा उठाकर इनके लड़के ने उसे जबरदस्ती हम बिस्तर होने पर मजबूर किया होगा। चुप! खबरदार, एक शब्द भी बोला तो हमारा रिश्ता पवित्र है। बस, अब और एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता हूं मैं। व्यास जी, आपको धर्म के रक्षक का स्थान देकर शायद हमारे लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है। आपका अपना परिवार ही धर्म के नाम पे सबसे बड़ा कलंक है। अब मैं इस अपवित्र भूमि पे इस दिव्य ज्योत को कदापि नहीं रहने दूंगा। लाओ, लाओ इसे। आचार्य जी क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मैं आचार्य जी, इसमें
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।